नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। उपभोक्ता अधिकार संगठन विगत कई वर्षों से उपभोक्ताओं के हित में विभिन्न प्रकार के जागरूकता अभियान एवं जागरूकता शिविरों का आयोजन करता आ रहा है। इसी तात्पर्य में संस्था द्वारा धूम्रपान निषेध, नशा मुक्ति पर सार्वजनिक सहभागिता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन न्यू मार्केट टॉप एंड टाउन के सामने साउथ टीटी नगर भोपाल में किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य धूम्रपान करने वालों को इसके परिणामों और प्रभावों से अवगत कराया एवं उसमें संवाद स्थापित किया। धूम्रपान छोड़ने पर आने वाली समस्याओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर शहर के बहुत से वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में युवाओं और किशोरों ने भी नशा मुक्ति को लेकर अपने विचार रखे एवं अभियान में सहभागिता बने। भोपाल से राजेंद्र जैन की रिपोर्ट। अधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन शर्मा जी एक दिन का भोपाल में नशा मुक्ति का कार्यक्रम रखा है। हम इनसे बात करते हैं कि ये कार्यक्रम इन्होंने क्यों रखा है, ये जनता को क्या उद्देश्य देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको। ये हमारा 10वां प्रोग्राम है। पूरे भारत में हम लोगों ने 9 एक्टिविटी की है और आज भोपाल में 10वां प्रोग्राम कर रहे हैं। और ये नशा मुक्ति हम लोगों को, जो साधारण लोग हैं, उनको हम ये मैसेज तो दे रहे हैं कि नशे से दूर रहो। और हमारी ये जो आज की कैंपेन है ये स्पेशली स्मोकिंग को लेके है। जैसा हम लोग देख रहे हैं कि आजकल हमारे ज़्यादातर जो यूथ जनरेशन है, बच्चे बच्चियां हैं या जनरल पब्लिक है, वो ज़्यादातर स्मोकिंग कर रही है। तो यहाँ पे हम ये वजह जानना चाहते हैं पब्लिक से बात करके कि ऐसे कौन से रीज़न है जिस वजह से वो स्मोकिंग करते हैं, क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं और गवर्नमेंट से उनकी क्या डिमांड है, ताकि ये पूरी चीज़ों की एक रिपोर्ट बनाकर हम लोग गवर्नमेंट को दे पाएँ। और गवर्नमेंट आप जानती हैं समय समय पे पॉलिसी बनाती है, तो इस रिपोर्ट के आधार पे भी अगर कुछ हमारे देश के यूथ के लिए अगर कोई पॉलिसी बन सके तो ये हमारा पूरा जो इवेंट है ये सफल माना जाएगा। इसको आप किस तरह से कंट्रोल करेंगे? कुछ आपने रूल्स बनाए होंगे? देखिए मैडम, जो रेगुलेशन का काम है वो गवर्नमेंट का है। हम एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलंटरी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे बात करना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम सबका फ़र्ज है कि हम अपने बीच में जो समाज में जो लोग हैं उनसे समय समय पे बात करें, उनकी समस्याओं को जानें, उनकी अच्छी बातों को जानें और वो पूरी रिपोर्ट हम गवर्नमेंट को दें, जिससे गवर्नमेंट रेगुलेशन में वो काम आगे कर पाए। आप जनता को क्या संदेश देंगे? मैं जनता को तो यही संदेश दूंगा मैडम कि सबसे पहले तो किसी भी प्रकार का नशा बहुत बुरा है और आज की जो युवा पीढ़ी जा रही है वो एक चिंता की बात है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, हम लोग यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं 1-2 दिन से। जो सर्वे में फॉर एग्जांपल आप ये मानिए कि अगर 1000 लोगों से हम लोगों ने बात की है तो उसमें से 600 बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 25-26 साल तक की है। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं कि आज का जो युवा वर्ग है वो नशे की ओर आकर्षित हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय हमारे लिए भी है और समाज के लिए भी होना चाहिए। आज आपने यहाँ कार्यक्रम रखा है, तो सर्टिफिकेट भी बनवा रहे हैं, क्या आपके आज के प्रोसेस क्या है, क्या कर रहे हैं लोगों? आज मैडम हम यहाँ पे जो जनरल पब्लिक है उससे इसी स्मोकिंग विषय पे बात कर रहे हैं। ये पब्लिक एंगेजमेंट का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। जो भी उस सर्वे में भाग ले रहा है या पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हम एक सर्टिफिकेट भी इशू कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे, जो अच्छे से बात करेगा उसको हम लोग गिफ्ट भी यहाँ पे देने वाले हैं। एक तरीके से पब्लिक से आजकल संवाद स्थापित नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। और जनरली जो प्रोग्राम होते हैं अवेयरनेस के, वो बड़े बड़े हॉलों में होते हैं, तो वहाँ से वो पूरा मैसेज नहीं जा पाता है। तो मुझे उम्मीद है कि भोपाल की जनता हमारा समर्थन करेगी और ये प्रोग्राम सक्सेस होगा। यहाँ किस तरह से लोग आ रहे हैं और क्या आप अवेयरनेस कर रहे हैं? एक्चुअली आज के युवा को जो है काफ़ी ज़्यादा नशे की आदत पड़ गई है, जो काफ़ी ख़तरनाक है उनकी हेल्थ के लिए। सेकेंडली, युवाओं को ये नहीं पता कि वो स्मोक करते हैं तो सिर्फ उन्हीं को ही इफ़ेक्ट पड़ रहा है, नहीं बल्कि उसके थ्रू जो थर्ड पार्टी इफ़ेक्ट जा रहा है, जो छोटे छोटे बच्चों को, वो अगर किसी चीज़ सरफेस को अगर हाथ लगाते हैं तो उससे वो चीज़ कंटामिनेटेड हो जाती है, तो उनके फैमिली को उनसे ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम उनके साथ जा रही है, उनके मतलब सरफेस को हाथ लगाने से बढ़ रही है, छूने से बढ़ रही है, राइट। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और सबकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ है। तो ये चीज़ें हमने युवाओं को आज बतानी चाहिए कि सिर्फ आप पी रहे हो तो इससे सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपकी फैमिली को भी फ़र्क पड़ रहा है, और जितनी जल्दी वो छोड़ते हैं उतना ज़्यादा सबके लिए अच्छा होगा। और इसके अलावा हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं, उसका क्या रीज़न है, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मैं हम उन लोगों की मदद कर सके। काफ़ी सारे युवा हैं जो कोशिश करते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग उनकी मदद करना चाहते हैं कि वो छोड़ने में हेल्पफुल हों।
नहीं